मेष राशि के जातकों के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त करने में कोई विशेष बाधा नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना आवश्यक है, विशेषकर महिलाओं को। अनावश्यक कारणों से आर्थिक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी रखना अच्छा रहेगा। समझदारी से बात करने पर समाज में सम्मान प्राप्त हो सकता है। घर से संबंधित किसी नए कार्य की शुरुआत होने की संभावना है। संतान को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। पति या पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है। भाग्य का सहयोग मिलेगा, जिससे कई कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रतिष्ठा प्राप्त करने में कोई बड़ी बाधा नहीं है। रास्ते में चलते समय सावधानी बरतना आवश्यक है। कभी कभी परिवार या समाज से अलग थलग महसूस कर सकते हैं। संतान के विषय में कोई विशेष समस्या नहीं है। नए या पुराने प्रयासों से सफलता मिलने की संभावना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। माता की ओर से आर्थिक लाभ मिल सकता है। पुराने प्रयासों से भी आय के अवसर बन सकते हैं। कार्यस्थल पर जिम्मेदारी के साथ काम करने से सम्मान और उन्नति मिल सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय शुभ कार्यों में व्यस्त रहने का है। भाग्य का साथ मिलेगा। बातचीत में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। विभिन्न स्रोतों से लाभ होने की संभावना है। कार्यस्थल पर प्रेम संबंधों में पड़ना उचित नहीं होगा। नौकरी में आय बढ़ने की संभावना है और व्यापार में भी स्थिति अनुकूल रहेगी। यदि लंबे समय की योजना बनाकर काम किया जाए तो भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आय बढ़ाने के लिए नई योजना बनाई जा सकती है। इस समय यात्रा के योग भी बन सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय कार्य में पहल करनी चाहिए। धन संबंधी विषयों में गोपनीयता बनाए रखना अच्छा रहेगा। चलते फिरते और किसी से वादा करते समय सावधानी बरतें। घर से संबंधित कुछ कार्य या आयोजन हो सकता है। कभी कभी बिना अधिक प्रयास के भी अवसर मिल सकते हैं। हालांकि भाग्य स्थान में अचानक बाधा आ सकती है, जिससे कार्य में चिंता बढ़ सकती है। फिर भी आय के योग बने रहेंगे। कभी कभी अकेलापन महसूस हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है। सिंह राशि के जातकों को इस समय कुछ अकेले रहने की इच्छा हो सकती है। आर्थिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। घर या माता के कारण कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग पत्रकारिता, साहित्य या कला से जुड़े हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। किसी भी प्रकार के अवैध संबंध से दूर रहना चाहिए। सप्ताह को अच्छे और रचनात्मक कार्यों में व्यतीत करना बेहतर होगा। व्यापार की स्थिति ठीक रहेगी। कार्यस्थल पर कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन आय की स्थिति सामान्य रहेगी। संतान के कारण खर्च बढ़ सकता है और आध्यात्मिक विचारों की ओर झुकाव बढ़ेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा और सामान्य परिणाम देने वाला रहेगा। शत्रु किसी प्रकार का बड़ा नुकसान नहीं कर पाएंगे। व्यापार में सफलता मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी। बातचीत में सावधानी रखना जरूरी है। घर में शांति बनी रहेगी। संतान को लेकर विशेष चिंता की संभावना नहीं है। किसी अवैध संबंध में पड़ने से बचना चाहिए। कभी कभी बिना अधिक प्रयास के भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से भाग्य में सुधार होगा। कार्यस्थल की स्थिति अनुकूल रहेगी। भूमि या संपत्ति से लाभ हो सकता है और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। तुला राशि के जातकों के लिए लंबे समय से किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं।
किसी भी अवैध कार्य या जोखिम भरे निवेश से दूर रहना बेहतर होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ने की संभावना है। घर में संतान या अन्य कारणों से कुछ मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी जरूरी है, विशेषकर जिन लोगों को मधुमेह जैसी समस्या है। प्रेम संबंधों में उलझना इस समय उचित नहीं है। किसी को धन उधार देने से बचना चाहिए। भाग्य का सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल पर नए अवसर आ सकते हैं। गुप्त रूप से आय बढ़ने की संभावना है और विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को इस समय मानसिक चिंता या अस्थिरता महसूस हो सकती है, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखना आवश्यक है। आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी रह सकती है। बातचीत में संयम रखना जरूरी है। प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमी या तनाव पैदा हो सकता है। काम के अभाव या मानसिक स्थिति के कारण कभी कभी असहायता महसूस हो सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। अचानक आय के अवसर मिल सकते हैं। भाग्य का सहयोग मिलेगा, लेकिन अच्छे कार्यों से भटकने से बचना चाहिए। संतान को लेकर कुछ चिंता या दुख का अनुभव हो सकता है। धनु राशि के जातकों का यह सप्ताह कुछ मानसिक चिंता के साथ गुजर सकता है। घर से जुड़े मामलों में धन निवेश करने के अवसर मिल सकते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रह सकती है। संतान को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। किसी महिला के साथ मतभेद या शत्रुता उत्पन्न होने की संभावना है। पति पत्नी के बीच संबंध सामान्य और सहयोगपूर्ण रहेंगे। अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाग्य का स्थान सामान्य रहेगा। कार्यस्थल पर दूसरों से अधिक सहयोग नहीं मिल पाएगा, लेकिन मित्रों से लाभ मिल सकता है। यात्रा या चलने फिरने में सावधानी बरतना आवश्यक है। मकर राशि के जातकों के जीवन में सुख सुविधा होने के बावजूद मन में कुछ निराशा बनी रह सकती है। घर से जुड़े कार्यों में खर्च बढ़ सकता है। जीवन में आगे बढ़ते समय बातचीत में संयम और सावधानी रखना जरूरी है। परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास करें। संतान को लेकर विशेष चिंता की संभावना नहीं है। बुद्धिमान शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। पति पत्नी के बीच मतभेद कभी कभी बढ़ सकते हैं, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। किसी भी अवैध कार्य से दूर रहना बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी और मानसिक शक्ति भी बनी रहेगी। कुंभ राशि के जातकों को जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने की संभावना है। किसी से वादा करने या संबंध तोड़ने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। घर में शांति बनी रहेगी। अपने जीवन को किस तरह नियंत्रित करते हैं, उसी पर भविष्य की दिशा निर्भर करेगी। संतान के कारण कुछ चिंताएं हो सकती हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति या नए प्रयास के माध्यम से आय बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर सतर्क रहना आवश्यक है। आय के अवसर बने रहेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। मीन राशि के जातकों को जीवन में प्रतिष्ठा अवश्य मिलेगी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी और लोगों को सही ढंग से न पहचान पाने के कारण आर्थिक नुकसान हो सकता है। घर में सामान्य शांति बनी रहेगी। संतान के कारण कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यस्थल की स्थिति सामान्य रहेगी। समय के साथ जीवन की कई गलतियों से सीखने और सुधार करने का अवसर मिलेगा। अतीत में जिन लोगों को महत्व नहीं दिया या अनजाने में कष्ट पहुंचाया, उनके प्रति विचार बदल सकता है। इसलिए पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़े और अनावश्यक चिंता छोड़कर आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें।